ममता बनर्जी डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग दफ्तर पहुंची तो अंदर क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बंगाल में एसआईआर की लड़ाई कोर्ट कचहरी होते हुए अब सीधे चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंच गई है। सीएम ममता बनर्जी अपने सांसदों और कुछ बीएलओ के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। 15 लोगों के डेलीगेशन के साथ ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली। इस डेलीगेशन में शामिल सभी लोगों ने काले कपड़े ओढ़ रखे थे। खुद ममता बनर्जी भी ब्लैक शॉल के साथ दिखी। सूत्रों की माने तो सबसे पहले अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात रखी, फिर ममता बनर्जी ने अपनी बात कही। आयोग ने सभी पॉइंट्स नोट किए, लेकिन जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जवाब देने लगे तो ममता और अभिषेक उन्हें टोकने लगे। इस पर सीईसी ने कहा कि मैंने आपकी बातें ध्यान से सुनी हैं, बिना कोई सवाल या टोका टाकी के। अब आप मेरी बात तो सुनिए। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों से जब हमने कहा, उन्होंने कहा कि मीटिंग बिल्कुल बराबर चल रही थी। हम पूरे ध्यान और निष्ठा और मनोयोग के साथ जो लोग आए थे उनकी बातें सुन रहे थे। जैसे ही लगभग 1.5 घंटा सारे लोगों ने अपनी बात कही, अचानक ममता बनर्जी ने टेबल पे हाथ मारा और उन्होंने कहा कि बस हो गया, अब हम चलते हैं। सूत्रों की माने तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने ममता से कहा कि आपकी जो भी आपत्ति होगी हम उसे सुनेंगे। सुनने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन ममता बनर्जी नहीं रुकी, टेबल पर हाथ मारा और चल दी। बाहर आने के बाद ममता ने चुनाव आयोग पर आरोपों की बौछार कर दी। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, because no chair is permanent for anybody. One day you have to go, but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted? लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। ममता बनर्जी के डेलीगेशन ने 4 पन्नों का ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा, जिसमें 7 पॉइंट्स उठाए गए। पहला पॉइंट यह है कि जिन मतदाताओं के नाम 2002 वोटर लिस्ट से मेल खाते हैं, उनके नोटिस वापस लिया जाए। मामूली स्पेलिंग मिस्टेक वाले मतदाताओं को जारी नोटिस खत्म किए जाए। माइक्रो ऑब्जर्वर के अवैध हस्तक्षेप रोकिए। एसआईआर में जो कर्मचारी मारे गए, उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ले। गैर संवैधानिक कर्मियों को हटाया जाए। चुनाव कर्मियों की तैनाती की जानकारी पब्लिक डोमेन में रहे। पूरी तमाम कवायद का सार एक लाइन में सिमट आया जब अग्निकन्या ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग दलाल है, दलाल दलाल दलाल, और इनकी स्थिति भी जगदीप धनखड़ जैसी होने वाली है, इनको याद रखना चाहिए। चुनाव आयोग सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि कानून के अनुसार ही काम होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने टीएमसी नेताओं के बयानों का भी जिक्र किया, जिसमें टीएमसी नेता चुनाव आयोग पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों का यह भी कहना है, तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का, उन्होंने अपने नाम से अर्जी इसलिए डाली है कि वो बीएलएल भी हैं, लिहाजा हो सकता है कि वो अपनी बहस वहां खुद करें, पेटिशनर इन पर्सन के तौर पर, यानी निजी मुकदमेबाज के तौर पर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 6 तारीख के आसपास कंप्यूटर जनरेटेड कॉज लिस्ट में उनके केस की तारीख तय है, लेकिन अब 6 को आए, 5 को आए, 7 को आए, जब भी इस मामले की सुनवाई होगी तो मामला ऐतिहासिक और दिलचस्प तो होगा ही। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।